प्यारे मित्रों, अमीर कौन और कौन गरीब, आप भी जानना चाहते हैं तो आज बने रहेंगे प्यारे मित्रों नारेंद्र कहानीकार के साथ में। ये नारेंद्र कहानीकार आपको गरीब कौन है और अमीर कौन है ये आपको कहानी आज सुनाएंगे हम। तो प्यारे मित्रों, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर हैं न्यू तो चैनल को हमारे कर लेंगे सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को कर देंगे ऑन, ताकि सुनते रहेंगे आप नारेंद्र कहानीकार की कहानियां। प्यारे मित्रों, तो प्यारे मित्रों, एक गांव में दो लड़के रहा करते थे। दो लड़के रहा करते और दोनों पढ़ने जाया करते थे, जिसमें से एक बड़ा वाला लड़का पढ़ने में काफी ज्यादा अच्छा था। बड़ा वाला लड़का पढ़ने में काफी ज्यादा अच्छा था, पढ़ने में वो ध्यान भी लगाता था। छोटा वाला बच्चा खेलने कूदने में सबसे ज्यादा ध्यान लगाता था और वो सिर्फ काम चोरी करता था और पढ़ने में ध्यान नहीं लगाता था। छोटा जो बच्चा था, बड़ा वाला बच्चा वो पढ़ने में ध्यान लगाता था, अच्छे से पढ़ता था। अब उसके पिताजी जो थे वो खेती करते थे, वो घर पे रहते थे और अपने खेत बार को देखते थे। बच्चे दोनों ये पढ़ने के लिए जाते थे। अब ये जो दोनों बच्चे थे, एक ने हाई स्कूल पास कर लिया और दूसरा 8वें तक पढ़ने जाने से पहले उसने पिताजी से कह दिया कि मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा। पिताजी ने जब क्वेश्चन देखा तो बोला, हाँ तू पढ़ने क्यों नहीं जाएगा, यहाँ पे खेलेगा खाली। उसको मार तोड़ करके जैसे तैसे उसको पढ़ने के लिए पिताजी। और लेकिन ऐसा प्यारे मित्रों होता है कि जिसमें कहते हैं कि मन नहीं लगता है, उसमें आपको ये भिड़ा दिया जाए, आपको ये कह दिया जाए जिसमें आपका मन नहीं लगता है, आप उसमें काम आप नहीं करेंगे। आप चाहे जो भी हो करेंगे, कमेंट करके बताओ जिसमें आपको मन नहीं लगता हो। जैसे किसी ने कह दिया काम करना है आपको, जाओ लेटिन साफ करना है, लेकिन आप कभी किए नहीं है, आपको आदत नहीं है, आप कभी किए नहीं है, आपको आदत नहीं है, आपको बदबू बर्दाश्त नहीं होती है, तो आप नहीं करेंगे। उसी प्रकार से कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ने में लीसड़ होते हैं। वो बच्चा पढ़ने में कुछ भी ध्यान नहीं लगाता था, 8वें में ही वो बच्चा फेल हो गया। उसके बाद पिताजी ने उसको खेती में अपनी जुटा दिया। वो बच्चा हिंदी तलक सही से नहीं पढ़ पाता और वो बच्चा हाई स्कूल पास कर ले गया। उसको बच्चे को हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत का काफी ज्यादा उसे ज्ञान था। जितनी भी उसे पढ़ाइयां पढ़ाई जाती थी, हिंदी, विज्ञान, संस्कृत, गणित, अंग्रेजी, तो वो बच्चा काफी ज्यादा याद करता था। परंतु जो छोटा बच्चा था वो बच्चा सिर्फ घूमता था और अपने पिताजी के साथ में कभी कभार काम करवाता था। बाकी दिन भर वो उसको घूमना ही घूमना रह गया। बड़ा लड़का उसका पढ़ता ही चला गया। प्यारे मित्रों, उसने इंटर पास कर लिया, बीए पास कर लिया, एमबीए पास कर लिया, बीटेक कर लिया, बीकॉम कर लिया। उसके बाद वो छोटा लड़का बेचारा, वो उम्र के साथ साथ उसको बड़ा भी तो होना है, परंतु उसे कुछ भी करना नहीं आता। पिताजी के पास खेत कम था। अब वो छोटा लड़का मजदूरी करने लग गया और वो उसको हिंदी पढ़ना नहीं आता, सही से नाम डाल लेता था अपना, परंतु छोटे लड़के को हिंदी पढ़ना बेचारे को नहीं आ रहा था। अब आपको डिसबैलेंस देखना है कितना है। भाई है, ये दोनों भाई हैं। वो बीटेक करने के बाद वो जॉब पा जाता है, गवर्नमेंट जॉब पा जाता है। अब प्यारे मित्रों, वो खाद्य विभाग का बाबू बन जाता है। उसमें उसका सिलेक्शन हो जाता है और सिलेक्ट होने के बाद उसे प्यारे मित्रों वेतन भी मिलने लगता है 1 महीने के बाद।
अब छोटा बच्चा मजदूरी बेचारो करता था, छोटा बच्चा मजदूरी करता था और वो गवर्नमेंट की जॉब करता था, वो गवर्नमेंट की जॉब करता था और खाद्य विभाग का वो बाबू था, जो बड़ा लड़का था, बड़ा लड़का जो था वो खाद्य विभाग का बाबू था, उसे वेतन मिलता था, उसका 35,000 रुपए से स्टार्ट हो गया। अब पैसे वाला कौन, गरीब कौन, अब आपको पता चलेगा कि पैसे वाला कौन और गरीब कौन। वो प्यारे मित्रों जो बड़ा लड़का था वो 35,000 रुपए प्रति महीने उसकी सैलरी आना स्टार्ट हो गई। और वो जो पढ़ने नहीं जाता था बच्चा, जो पढ़ने नहीं जाता था बच्चा, उसको गांव में आप गवर्नमेंट के तहत मुझे ये बताओ कि कितनी दिहाड़ी चलती है एक मजदूर की। कमेंट करके बताओ, तुम पढ़े लिखे हो बंदे तो कमेंट करके बताओ कि गवर्नमेंट की दिहाड़ी कितनी चलती है। 250 रुपए तक, देहात क्षेत्र में रहते हो तो 250 रुपए प्रति दिन के दिहाड़ से, किसान भी बड़ा किसान है वो भी मजदूरों को 250 रुपए देता है। चाहे वो कोई सेठ हो तो मान लो 300, और उसके बाद इस शहरी क्षेत्रों में चले जाओ तो मजदूरों की दिहाड़ी बहुत ज्यादा 500। प्यारे मित्रों बस इससे ऊपर नहीं है, इससे ऊपर नहीं है। तो प्यारे मित्रों वो बेचारा लड़का गांव में रहता, वो बेचारा लड़का गांव में रहता और गरीब रह गया। वो जो पढ़ा नहीं था बच्चा, पढ़ने में बचपन में कंजूसी किया था, वो गरीब रह गया। और जो बच्चा पढ़ता था, जो बच्चा पढ़ता था वो आज गवर्नमेंट खाद्य विभाग का बाबू बन गया। 35,000 रुपए प्रति महीने प्यारे मित्रों वो सैलरी पाने लग गया, प्रति महीने 35,000 रुपए सैलरी पाने लग गया। परंतु वो बच्चा उसी का भाई जो मजदूरी करता था, उसे प्यारे मित्रों कितना मिलता था, 300 रुपए तक वो प्यारे मित्रों दिन का कमा लेता है। आप मुझे फर्क इतना बताओ कि पैसे वाला कौन बनेगा, पैसे वाला कौन बनेगा, जो शिक्षित बनेगा भारत के अंदर वही पैसे वाला बनेगा। ये नरेंद्र कहानीकार आज आपको बता देते कि जो शिक्षित बनेगा, जो शिक्षित बनेगा वो देश के अंदर विकास करेगा और पैसे वाला बनेगा। क्योंकि शिक्षा में सबसे ज्यादा ज्ञान है, शिक्षा में सबसे ज्यादा ज्ञान है और शिक्षा में ही सबसे ज्यादा पैसा है, शिक्षा में सबसे ज्यादा पैसा है या नहीं है? कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ। किसी चीज को यदि हासिल करना है, किसी चीज को हासिल करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? बहाना नहीं बनाना है। सबसे पहले यदि आपका बचपन चल रहा है तो अपनी जिंदगी को सुधार लो। और प्यारे मित्रों यदि पैसे वाला बनना है, यदि पैसे वाले बनना है तो पढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है क्या? पढ़ना। सबसे इम्पोर्टेंट है क्या? पढ़ना। पैसे वाला बनना है। आपने कहानी में सुना ना कि कौन पैसे वाला बना, कौन पैसे वाला बना? बना वही जो पढ़ा, बना वही जो पढ़ा। जो नहीं पढ़ा बेचारा वो मजदूरी के लायक रह गया, खाली काम करने के और खेती बाड़ी करने के लायक रह गया। तो प्यारे मित्रों मैंने ये कहानी में क्या आपको सुनाया, आप समझ गए कि पैसे वाला भारत के अंदर कौन और गरीब कौन, आप जान गए होंगे। तो जान गए हैं तो प्यारे मित्रों अच्छी बात है। नरेंद्र कहानीकार के साथ में जुड़े रहने के लिए और ऐसी कहानियां सुनने के लिए, ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लेंगे आप सभी लोग, ताकि सुनते रहेंगे प्यारे मित्रों नई कहानियां और नई जानकारियां और नरेंद्र कहानीकार की कहानियां। तो ये प्यारे मित्रों ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। हम आपको फिर से मिलेंगे अपनी नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप अपना रखेंगे ध्यान, प्यारे मित्रों अपने बच्चों का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।